2026 में भारत में निवेश एनआरआईज के लिए क्या है सबसे अच्छी रणनीतियां, आइए समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, 2026 में एनआरआईज अपना पैसा भारत में कहां लगाएं? चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, इकोनॉमी मजबूत है और रुपया भी स्थिर हो रहा है। इससे भारत फिर एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। इस पूरी चर्चा में हम एक मजबूत नींव बनाने से लेकर एक मॉडल पोर्टफोलियो तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कदम से, एक मजबूत फाइनेंशियल बुनियाद बनाना। इन्वेस्टमेंट से पहले इन 3 सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं। इससे बाद की परेशानियां बच जाती हैं। किसी भी एनआरआई के लिए भारत में ये 2 बैंक अकाउंट्स समझिए फाइनेंशियल बैकबोन की तरह हैं। अगर रुपए के उतार चढ़ाव का जरा भी रिस्क नहीं लेना है तो एफसीएनआर डिपॉजिट्स सबसे सेफ ऑप्शन है। और मजे की बात यह है कि इसमें सेफ्टी तो है ही, साथ में टैक्स फ्री इंटरेस्ट का फायदा भी मिलता है। चलिए अब उन एसेट्स की बात करते हैं जो वेल्थ बढ़ा सकते हैं और रेगुलर इनकम भी दे सकते हैं। एब्सोल्यूट सेफ्टी के लिए एनआरआईज सीधे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट से सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरह से पोर्टफोलियो का फिक्स्ड इनकम सेफ्टी नेट है, जहां मन की शांति सबसे जरूरी है। और ये जो 7% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ है ना, यही असली वेल्थ क्रिएटर इक्विटीज को पावर दे रही है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी मजबूत है, इसलिए लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाने के लिए इक्विटीज बेस्ट है। इन बॉन्ड्स का रिटर्न जी-सेक्स से बेहतर होता है, पर इनमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है रिस्क और रिटर्न का खेल। एफसीएनआर में सेफ्टी ज्यादा तो रिटर्न कम। अब इस रिस्क रिटर्न बैलेंस को और मजबूत करने के लिए बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। देखिए, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे एसेट्स हर एक का पोर्टफोलियो में एक अलग और खास रोल होता है। एनपीएस एक डिसिप्लिन्ड तरीका है, खास तौर पर उनके लिए जो आगे चलकर भारत में सेटल होना चाहते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, टैक्स और कंप्लायंस। इस चेकलिस्ट को फॉलो करना मतलब आसान ट्रांजैक्शन और पूरी तरह से टेंशन फ्री रहना। तो ठीक है, इन सबको मिलाकर एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है, चलिए देखते हैं। तो ये मॉडल पोर्टफोलियो सेफ्टी, ग्रोथ और ग्लोबल फ्लेक्सिबिलिटी तीनों का एक शानदार बैलेंस बनाता है। और इस चार्ट में सांस दिखता है कि कैसे अलग अलग एसेट्स मिलकर एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाते हैं। भारत की इकोनॉमी तेजी से बदल रही है। सवाल यह है कि क्या इसके बिना कोई ग्लोबल पोर्टफोलियो पूरा है?